अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किश्तों में देखा कि मंगोल अर्तुगरुल को मारने के लिए तलवार हवा में बुलंद कर लेता है। इस किश्त में बाकी के लोग मंगोलों से लड़ने में मशरूफ थे। सबको खत्म करने के बाद सब सिपाही अर्तुगरुल को तलाश करने आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ कबीले का ढोल बजता है, सब लोग देखने लगते हैं। इतने में इलबिलगे और उनके वालिद का काफिला दाखिल होता है। उस्मान इलबिलगे को देखकर खुश हो जाता है। इस दौरान ड्रैगोस का एक जासूस भी कबीले में मौजूद था। उस्मान खुश होकर हाइमा खातून के पास जाकर पुरजोशी से कहता है, इलबिलगे खातून आई हैं दादी। हाइमा खातून भी उन्हें देखकर खुश हो जाती हैं और उनका खुशामदीद करने लगती हैं। इलबिलगे कहती हैं, इस दफा मैं अपने वालिदा के साथ आई हूँ हाइमा खातून। हाइमा खातून कहती हैं, आप सब मेहमानों का हमारे कबीले में खुश आमदीद। इस पर इलबिलगे के वालिद कहते हैं, हम यहाँ मेहमान नहीं बल्कि रियासत की तरफ से टैक्स वसूल करने आए हैं। मेरा नाम उमर है और मैं ओमार कबीले का सरदार हूँ। ये सुनकर सब हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। दूसरी तरफ तुर्गुत बमसी उस जगह पहुँचते हैं जहाँ मंगोलों ने अर्तुगरुल को पकड़ा हुआ था। वहाँ मंगोलों की लाशें पड़ी थी और अर्तुगरुल गायब थे। मंगोल कमांडर भी तीर से मरा हुआ पड़ा था। उन तीर को देखकर बमसी कहता है, हमारे सरदार के पास तो कोई तीर कमान नहीं था, फिर ये सब किसने किया? तुर्गुत भी तीरों को गौर से देखता है। दूसरी तरफ हाइमा खातून हैरानगी से कहती हैं, उमर कबीले से, लेकिन तुमने तो कहा था चौबान कबीले से हो। इतने में गुंदूस कहता है, आप अभी तक नहीं समझी दादी, इसके वालिद साहब ने इसे यहाँ हमारी मालूमात इकट्ठी करने के लिए भेजा था। दूसरी तरफ तुर्गुत कहता है, मैं नहीं जानता ये तीर किसके हैं, लेकिन हम अर्तुगरुल सरदार को ढूंढे बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान कुछ नकाबपोश लोग अर्तुगरुल को एक किश्ती में लेकर कहीं ले जा रहे थे। फिर वो लोग अर्तुगरुल को ले जाकर एक जगह दरमियान में रख देते हैं। आसपास बहुत से तख्ते लगे हुए थे जिन पर तुर्क कबाइल के निशानात बने हुए थे। दूसरी तरफ काई कबीले में उमर सरदार कहता है, अब हम आपके खेमे में बैठकर हिसाब लगाएंगे कि आप पर कितना टैक्स बनता है। इस पर हाइमा खातून उन्हें रोककर कहती हैं, सरदार के खेमे में वही दाखिल हो सकता है जो उनकी इज्जत करता है, झूठों को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। इस पर अर्तुग भाई कहते हैं, टैक्स की जिम्मेदारी अर्तुगरुल सरदार की है, उनकी गैर मौजूदगी में आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे सरदार ये जिम्मेदारी कई सालों से बखूबी निभा रहे हैं। फिर हाइमा खातून उन्हें कबीले से जाने को कहती हैं और कहती हैं, आप हमारी तरफ से खबर का इंतजार करें, फिर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करके चले जाना। ये सुनकर उमर सरदार कहता है, मैं यहाँ अपना कबीला आबाद करने आया हूँ। दूसरी तरफ अर्तुगरुल होश में आते हैं और आसपास कुछ मुख्तलिफ लोग खड़े हुए देखते हैं। फिर वो बैठकर पूछते हैं, कौन हैं आप? तो एक आदमी कहता है, रास्ता कहाँ जाता है? ये सुनकर अर्तुगरुल मुस्कुराकर कहते हैं, सुर्ख सेब की तरफ। ये खुफिया अल्फाज थे। अर्तुगरुल समझ जाते हैं कि ये लोग उनके साथी थे। फिर अर्तुगरुल खड़े हो जाते हैं तो वो आदमी कहता है, इस दफा हम आपको मेहमान के तौर पर नहीं लाए बल्कि अपने साथ शामिल करने आए हैं। अब से 9 नंबर पर आपकी जगह है। सब सरदार अर्तुगरुल को खुशामदीद कहते हैं। दूसरी तरफ सरदार उमर कहता है, हाइमा खातून, अब ये इलाका हमारी भी तरफ होगा। इस पर हाइमा कहती हैं, फिक्र ना करें अर्तुगरुल सरदार आपको कबीला आबाद करने के लिए कोई जगह दिखा देंगे, लेकिन आपको उनका इंतजार फिर भी करना पड़ेगा। उमर सरदार गुस्से में कहता है, अर्तुगरुल कौन होता है? हम यहाँ रियासत की तरफ से आए हैं खातून, क्या आपको समझ नहीं आ रहा? इस पर गुंदूस गुस्से में उमर सरदार की गर्दन पर खंजर रख कर कहता है, अपनी हद में रहो वरना तुम और तुम्हारी धोखेबाज बेटी अपने कदमों पर इस कबीले से वापस नहीं जाएंगी। इस पर उस्मान गुंदूस को रोकने को कहता है। दूसरी तरफ ड्रैगोस खुफिया जगह अपने सूद वाले 3 ताजरों के साथ मौजूद था। ड्रैगोस कहता है, बहुत अच्छे,
तुमने अपने साथ अर्तुरुल के बेटे को शामिल करके अच्छा किया। ताजिर कहता है, उसके बेटे ने उसकी साख को नुकसान पहुंचाया है। ड्रैगोस कहता है, असल खेल अब शुरू हुआ है। गुंदूस की लापरवाही उसके वालिद को काफी नुकसान पहुंचाएगी। अब तुम लोग नेकिया और कुस्तुनतुनिया जाकर हर किसी को बताओ कि अर्तुरुल ताजिरों पर कितना जुल्म करता है और यहाँ तिजारत करना कितना मुश्किल है। इतने में काराबेला आता है। ड्रैगोस कहता है, आओ काराबेला, क्या थियो कबीले में गया है? काराबेला कहता है, हाँ वो गया है और उस थियोक्लस और उसकी बेटियों का काम तमाम कर देगा। दूसरी तरफ अर्तुरुल से एक आदमी कहता है, अब आपकी मौजूदगी हमें मजीद मजबूत कर देगी अर्तुरुल साहब। अर्तुरुल कहते हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस मुकाम से नवाजा। इतने में एक तुर्क सिपाही तीर कमान ले आता है। तुर्क सरदार वो तीर कमान अर्तुरुल को देते हुए कहता है, ये सोने और चांदी की बनी हुई है। आप और आपकी नस्लें इसके काबिल हैं। अल्लाह आपको और आपकी नस्लों को खूब कामयाबी अता फरमाए। अब से ये अलामत आपकी है अर्तुरुल साहब। अर्तुरुल वो अलामत लेकर चूमते हैं और कहते हैं, हमें अल्लाह के इंसाफ को पूरी दुनिया में फैलाने की जिम्मेदारी मिली है। हमारा हदफ आगे और सिर्फ आगे बढ़ना है, जब तक हम सुर्ख सेब तक नहीं पहुंच जाते। इसके बाद वो सरदार कहता है, माजी में सुल्तान अलाउद्दीन ने एक निजाम बनाया था ताकि मंगोलों को रियासत में घुसने से रोका जा सके। इस निजाम को सारी मालूमात एक कागज पर लिखकर एक संदूक में खुफिया जगह रखा गया था, लेकिन बदकिस्मती से मंगोलों को उस खुफिया जगह का पता चल गया है। इस पर सब सरदार कहते हैं, ये धोखेबाजी और बर्बादी है, हमें इसे रोकना होगा। इस पर अर्तुरुल सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में इलबिलगे खातून कहती हैं, गुंदूस छोड़ दो मेरे बाबा को। इस पर गुंदूस कहता है, तुम मत बोलो खातून, वक्त आने पर तुमसे मैं सब झूठों का हिसाब लूंगा। इस पर उमर सरदार कहता है, लगता है तुम्हारे बाबा ने तुम्हें रियासत से वफादारी नहीं सिखाई। तुमने रियासत के एक सरदार की गर्दन पर खंजर रखा है जो अपनी रियासत की जिम्मेदारी निभा रहा है। इस पर गुंदूस गुस्से में कहता है, तुम रियासत की वफादारी क्या जानते हो? तुम सिर्फ मंगोलों के तलवे चाट सकते हो। इस पर हायमा खातून गुंदूस को रोकने की कोशिश करती हैं। गुंदूस गुस्से में कहता है, अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा दादी, ये लोग हमारे लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। इतने में उस सरदार की तबीयत बिगड़ने लगती है। इस पर अर्तुग भाई और हायमा खातून गुंदूस से खंजर हटाने को कहते हैं तो गुंदूस खंजर हटा लेता है। उमर सरदार कहता है, मैं इस लड़के से खंजर रखने का हिसाब जरूर लूंगा। दूसरी तरफ तुर्क सरदार कहता है, महल के एक जासूस ने हमें खबर दी है कि मंगोलों का एक कमांडर जिसका नाम काराबोरो है, वो महल में खुफिया कागजात लेने आएगा। अर्तुरुल कहते हैं, कल मैं कोनिया टैक्स के मसले पर बात करने जाऊंगा। मैं वो संदूक लेकर निकल आऊंगा, इससे पहले मंगोलों का हाथ उस तक पहुंचे। अब से मेरी जिंदगी अहम नहीं, वो संदूक अहम है। आप मुझे बताएं कि महल में आपका जासूस कौन है? सरदार कहता है, वो किसी वक्त आपके हिसाब से बड़े दुश्मनों में था। अर्तुरुल साहब ये सुनकर अर्तुरुल सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुग भाई उमर सरदार से सराय में जाने को कहते हैं और कहते हैं, क्योंकि आपको रियासत ने अहम जिम्मेदारी दी है, इसलिए आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। मैं कल वहां आकर आपसे इस मसले पर बात करूंगा, लेकिन अगर आपने हद पार करने की कोशिश की तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। फिर अर्तुग भाई सिपाहियों से उमर सरदार को सराय में ले जाने को कहते हैं। इतने में उस्मान इलबिलगे से कहता है, तो आप झूठी हैं, बहुत अफसोस हुआ। इसके बाद वो लोग सराय रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गुत बमसी अर्तुरुल को तलाश करते हैं। बमसी कुछ निशानात देखकर कहता है, भाई वो इस तरफ गए हैं। तुर्गुत कहता है, ये रास्ता तो आंधी वादी की तरफ जाता है। फिर वो लोग उसी तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ जख्मी आदमी अपनी छोटी बेटी को उसकी बड़ी बहन को देखने के लिए भेजता है। थोड़ी देर बाद
ड्रैगोस का एक आदमी खेमे में दाखिल होता है और थियोक्लस से कहता है, मैं एक ताजिर हूँ, मेरा नाम थियो है, मैं कबीलों के लिए सामान लाता हूँ। पादरी साहब ने आपके लिए कुछ सामान भेजा है। जख्मी आदमी कहता है, क्या तुम नहीं जानते मैं अर्तुरुल सरदार की हिफाजत में हूँ। इतने में उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो आदमी उसे दवा पिलाता है। फिर मौका मिलते ही थियो उसकी दवा में कुछ मिलाकर वहाँ से बाहर चला जाता है।